अगर हिजाब पहनने वाली प्रधानमंत्री बनेगी तो इसमें बुरी बात क्या है। आज की कहानी। यह सवाल उस समय देश की राजनीति के केंद्र में आया जब असदुद्दीन ओवैसी ने सार्वजनिक मंच से कहा कि अगर कोई महिला हिजाब पहनकर प्रधानमंत्री बनती है तो इसमें बुरा क्या है। यह बयान किसी एक व्यक्ति या एक समुदाय तक सीमित नहीं था, बल्कि उसने भारतीय लोकतंत्र, संविधान, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्षता जैसे बड़े सवालों को फिर से चर्चा में ला दिया। ओवैसी के इस बयान ने समर्थन और विरोध दोनों को जन्म दिया, लेकिन असल मुद्दा भावनाओं से ऊपर उठकर संवैधानिक मूल्यों को समझने का है। भारत का संविधान हर नागरिक को समान अधिकार देता है। अनुच्छेद 14 समानता की बात करता है, अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है और अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। इन प्रावधानों का सीधा अर्थ यह है कि किसी भी नागरिक को उसके पहनावे, खानपान, आस्था या जीवन शैली के आधार पर सार्वजनिक जीवन से बाहर नहीं किया जा सकता। यदि कोई महिला लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से चुनी जाती है और वह हिजाब पहनती है तो उसका पहनावा उसकी योग्यता, नियत या संवैधानिक जिम्मेदारियों को कम नहीं करता। ओवैसी का तर्क यही है कि हिजाब कोई बाधा नहीं बल्कि व्यक्तिगत पसंद का विषय है। उनका कहना रहा है कि भारत में सिख पगड़ी पहनते हैं, हिंदू महिलाएं बिंदी और सिंदूर लगाती हैं, ईसाई पादरी विशिष्ट परिधान पहनते हैं, तो फिर मुस्लिम महिला के हिजाब को ही समस्या क्यों बनाया जाता है। सवाल यह नहीं होना चाहिए कि वह क्या पहनती है, सवाल यह होना चाहिए कि वह देश के लिए क्या करती है। इस बयान के बाद राजनीति में दो धाराएं साफ दिखीं। एक धारा ने इसे महिला सशक्तिकरण और अल्पसंख्यक अधिकारों के समर्थन के रूप में देखा। दूसरी धारा ने इसे धर्म का राजनीतिकरण कहकर खारिज करने की कोशिश की। लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो ओवैसी का बयान किसी धर्म को सत्ता में बैठाने की बात नहीं करता, बल्कि यह कहता है कि लोकतंत्र में किसी को केवल उसकी पहचान के कारण रोका नहीं जा सकता। भारत का इतिहास बताता है कि नेतृत्व का मूल्यांकन हमेशा कार्य, दृष्टि और निर्णयों से हुआ है, न कि वेशभूषा से। देश ने ऐसे प्रधानमंत्री देखे हैं जो साधारण धोती कुर्ता पहनते थे, ऐसे भी जो सूट बूट में नजर आते थे। किसी ने टोपी पहनी, किसी ने पगड़ी, किसी ने सिर खुला रखा। कभी यह मुद्दा नहीं बना कि कौन क्या पहनता है, क्योंकि लोकतंत्र में पद का सम्मान व्यक्ति की नीतियों और फैसलों से जुड़ा होता है। ओवैसी के बयान का एक और पहलू महिला स्वतंत्रता से जुड़ा है। उनका कहना है कि अगर कोई महिला अपनी मर्जी से हिजाब पहनती है तो यह उसकी स्वतंत्रता का हिस्सा है। समस्या तब होती है जब समाज या सत्ता किसी महिला को यह बताने लगे कि उसे क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं। असल लड़ाई महिलाओं की पसंद की आजादी की है, चाहे वह हिजाब पहनने की हो या न पहनने की। इस बहस में अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि सार्वजनिक पद पर बैठने वाले व्यक्ति को तटस्थ दिखना चाहिए, लेकिन तटस्थता का मतलब पहचान मिटाना नहीं होता। तटस्थता का मतलब है कि सत्ता का इस्तेमाल किसी एक धर्म या समूह के पक्ष में न किया जाए। एक महिला प्रधानमंत्री यदि संविधान के अनुसार काम करती है तो उसका पहनावा स्वतः ही अप्रासंगिक हो जाता है। ओवैसी ने यह भी कहा कि भारत की राजनीति में असली मुद्दों महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य से ध्यान हटाकर प्रतीकों की राजनीति की जा रही है। हिजाब जैसे मुद्दों को उछालकर समाज को बांटने की कोशिश होती है, जबकि लोकतंत्र का उद्देश्य जोड़ना है। उनका मानना है कि अगर देश सच में आगे बढ़ना चाहता है तो उसे नागरिकों की क्षमता और योगदान पर ध्यान देना होगा, न कि उनके कपड़ों पर। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं आईं। कुछ लोगों ने इसे साहसी और संवैधानिक बताया तो कुछ ने इसे उकसाने वाला कहा। लेकिन लोकतंत्र में असहमति स्वाभाविक है। सवाल यह है कि क्या हम असहमति को संवाद में बदलते हैं या नफरत में। ओवैसी का बयान कम से कम यह अवसर देता है कि हम संविधान की मूल भावना पर दोबारा विचार करें। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब हर नागरिक खुद को सत्ता की संरचना में प्रतिनिधित्व करता हुआ महसूस करे। यदि किसी समुदाय की महिलाएं यह महसूस करें कि उनकी पहचान उन्हें नेतृत्व से वंचित कर देगी तो यह लोकतंत्र की हार होगी। ओवैसी का बयान इसी चिंता की ओर इशारा करता है। अंततः प्रधानमंत्री का पद किसी धर्म, जाति या पहनावे का नहीं बल्कि संविधान का होता है। जो भी इस पद पर बैठे
वह भारत के हर नागरिक का प्रतिनिधि होता है। अगर वह महिला है और हिजाब पहनती है तो यह उसकी निजी पहचान है, न कि उसकी सार्वजनिक योग्यता का मापदंड। बुरी बात तब होती जब लोकतंत्र किसी को उसकी पहचान के कारण आगे बढ़ने से रोकता। इस पूरे बयान और बहस का सार यही है कि भारत का लोकतंत्र समावेशी है या होना चाहिए। अगर हम सच में संविधान पर विश्वास करते हैं तो हमें यह मानना होगा कि नेतृत्व का रास्ता हर नागरिक के लिए खुला है, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, किसी भी पहनावे में हो। ओवैसी का सवाल चुनौती भी है और आईना भी। यह हम पर निर्भर है कि हम इसे कैसे देखते हैं। असदुद्दीन ओवैसी के बयान ने केवल एक काल्पनिक स्थिति पर सवाल नहीं उठाया, बल्कि देश की राजनीतिक सोच और सामाजिक मानसिकता को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। ओवैसी ने इशारों में यह कहा कि भारत में समस्या हिजाब नहीं है, समस्या वह नजर है जो हिजाब को देखकर नेतृत्व की क्षमता पर शक करने लगती है। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि भारत का लोकतंत्र किसी एक संस्कृति या एक जीवन शैली का प्रतिनिधित्व नहीं करता, बल्कि यह अनेक पहचानों का साझा मंच है। अगर लोकतंत्र में चुनाव जीतने की कसौटी जनता का भरोसा है, तो फिर जनता जिस पर भरोसा करे उसके पहनावे को लेकर सवाल उठाना लोकतांत्रिक भावना के खिलाफ जाता है। ओवैसी का तर्क था कि हिजाब को राजनीतिक खतरा बताने वाले दरअसल असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। इस बहस में महिला सशक्तिकरण का सवाल भी मजबूती से उभरा। ओवैसी ने कहा कि अक्सर महिलाओं के शरीर और कपड़ों को लेकर राजनीति होती है, लेकिन उनके अधिकारों, सुरक्षा और शिक्षा पर वही शोर सुनाई नहीं देता। अगर कोई महिला प्रधानमंत्री बनने की क्षमता रखती है और वह हिजाब पहनती है, तो उसे रोकना सिर्फ धार्मिक भेदभाव नहीं, बल्कि लैंगिक भेदभाव भी होगा। यह सोच अपने आप में महिलाओं की आजादी को सीमित करने वाली है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत में पहले से ही प्रतीकों के आधार पर राजनीति होती रही है। कभी टोपी पर सवाल, कभी दाढ़ी पर बहस, कभी खान पान पर विवाद। इन सबका मकसद समाज को खांचे में बांटना रहा है। हिजाब पर होने वाली बहस भी उसी श्रृंखला की एक कड़ी है। ओवैसी के अनुसार अगर देश को आगे ले जाना है तो राजनीति को पहचान से हटाकर प्रदर्शन और नीतियों पर लाना होगा। ओवैसी ने यह बात भी दोहराई कि संविधान किसी नागरिक से यह नहीं पूछता कि वह सत्ता में आने के बाद क्या पहनेगा, बल्कि यह पूछता है कि वह कानून के अनुसार काम करेगा या नहीं। प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण संविधान की रक्षा की कसम होती है, न कि किसी ड्रेस कोड की। इसलिए हिजाब पहनने वाली महिला प्रधानमंत्री की कल्पना को खतरा बताना दरअसल संविधान पर अविश्वास जताने जैसा है। इस बयान के बाद कुछ राजनीतिक दलों ने इसे विलुप्तीकरण की राजनीति कहने की कोशिश की, लेकिन ओवैसी का जवाब साफ था, अधिकार देना विलुप्तीकरण नहीं होता, अधिकार छीनना ही भेदभाव होता है। उनका कहना था कि जब तक देश में किसी एक समुदाय या पहचान को अलग मानकर देखा जाएगा, तब तक सच्ची समानता नहीं आ सकती। अंत में ओवैसी ने यह संदेश देने की कोशिश की कि भारत की ताकत उसकी विविधता में है। अगर यही विविधता सत्ता के शिखर तक नहीं पहुंच पाएगी तो लोकतंत्र केवल कागजों में सीमित रह जाएगा। उनका सवाल सीधा था, अगर एक महिला प्रधानमंत्री बन सकती है तो फिर हिजाब ही क्यों अड़चन बने। असली अड़चन सोच की है, और जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक ऐसे सवाल बार बार उठते रहेंगे। और इसी मोड़ से आगे बढ़ते हुए ओवैसी ने यह भी साफ किया कि यह बहस केवल आज की राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की सोच को भी प्रभावित करेगी। उनका कहना था कि अगर आज हम यह तय करने लगेंगे कि कौन प्रधानमंत्री बनने लायक है और कौन नहीं, सिर्फ उसके पहनावे के आधार पर, तो कल यही कसौटी शिक्षा, भाषा और रहन-सहन तक फैल जाएगी, जो लोकतंत्र को धीरे धीरे संकुचित कर देगी। असदुद्दीन ओवैसी ने यह तर्क रखा कि भारत की युवा पीढ़ी दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है, लेकिन देश की राजनीति बार बार पुराने डर और आशंकाओं में उलझा दी जाती है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया के कई लोकतांत्रिक देशों में महिलाएं अलग अलग सांस्कृतिक पहचान के साथ शीर्ष पदों पर पहुंची हैं, और वहां नेतृत्व को उनके कपड़ों से नहीं,
उनके फैसलों से आका गया है। अगर भारत खुद को एक परिपक्व लोकतंत्र मानता है तो उसे भी यही परिपक्वता दिखानी होगी। उन्होंने यह भी जोड़ा कि हिजाब को लेकर डर फैलाने वालों को यह बताना चाहिए कि असली खतरा क्या है, क्या वह एक महिला का कपड़ा है या फिर गरीबी, बेरोजगारी और नफरत की राजनीति। ओवैसी के मुताबिक जब सत्ता में बैठे लोग इन असली सवालों से जवाब नहीं देना चाहते तब वे प्रतीकों को मुद्दा बना देते हैं ताकि बहस की दिशा बदल जाए। इस पूरे बयान में एक अहम बात यह भी सामने आई कि ओवैसी इसे किसी एक धर्म या समुदाय की जीत-हार के रूप में नहीं देखते। उनका कहना था कि अगर आज हिजाब पहनने वाली महिला को रोका जाएगा तो कल किसी और पहचान वाली महिला या पुरुष को भी इसी तर्क से रोका जा सकता है। इसलिए यह लड़ाई किसी एक समुदाय की नहीं बल्कि हर उस नागरिक की है जो चाहता है कि उसकी काबिलियत को उसकी पहचान से ऊपर रखा जाए। ओवैसी ने यह भी इशारा किया कि भारतीय राजनीति को यह तय करना होगा कि वह डर पर चलेगी या भरोसे पर। भरोसा उस जनता पर जो वोट देती है, भरोसा उस संविधान पर जो बराबरी की बात करता है और भरोसा उस लोकतांत्रिक व्यवस्था पर जो हर नागरिक को आगे बढ़ने का अवसर देती है। अगर यह भरोसा कमजोर पड़ा तो फिर केवल हिजाब ही नहीं, हर अलग पहचान सवालों के घेरे में आ जाएगी। यहीं आकर उनका बयान एक चेतावनी का रूप ले लेता है। या तो भारत अपने लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करेगा या फिर वह धीरे धीरे पहचान की राजनीति में उलझकर अपने ही सिद्धांतों से दूर होता चला जाएगा। हिजाब पहनने वाली प्रधानमंत्री पर सवाल उठाना दरअसल इसी बड़े संघर्ष का प्रतीक है और फैसला अंततः समाज को ही करना है कि वह किस दिशा में जाना चाहता है। और इसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए ओवैसी ने यह भी कहा कि लोकतंत्र की असली परीक्षा सत्ता में नहीं बल्कि समाज की सोच में होती है। अगर समाज यह मान ले कि नेतृत्व केवल एक खास पहचान, खास पहनावे या खास वर्ग से ही आ सकता है तो चुनाव महज औपचारिकता बनकर रह जाते हैं। उनके अनुसार लोकतंत्र तभी जीवित रहता है जब आम नागरिक यह महसूस करे कि देश का सर्वोच्च पद भी उसके लिए सैद्धांतिक रूप से खुला है। असादुद्दीन ओवैसी ने यह बात दोहराई कि हिजाब को लेकर पैदा की गई आशंकाएं असल में भरोसे की कमी को दिखाती हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या हमें अपनी संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं है? क्या हमें यह डर है कि कोई महिला सिर्फ इसलिए कि वह हिजाब पहनती है संविधान से ऊपर किसी और विचारधारा को रख देगी? ओवैसी के मुताबिक यह डर न तो तर्कसंगत है और न ही लोकतांत्रिक, क्योंकि संविधान किसी व्यक्ति की निजी आस्था से नहीं उसके सार्वजनिक आचरण से चलता है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत की राजनीति में अक्सर हम और वे की रेखा खींची जाती है। हिजाब की बहस उसी रेखा को और गहरा करती है। अगर एक मुस्लिम महिला की पहचान को शक की निगाह से देखा जाएगा तो यह संदेश जाएगा कि कुछ नागरिक स्वाभाविक रूप से कम भरोसेमंद हैं। ओवैसी ने चेताया कि ऐसी सोच राष्ट्र को मजबूत नहीं बल्कि भीतर से कमजोर करती है। इस चौथे पड़ाव पर उनका बयान एक सामाजिक अपील में बदलता हुआ दिखता है। वे कहते हैं कि भारत को यह तय करना होगा कि वह अपने बच्चों को क्या सिखाना चाहता है, डर या आत्मविश्वास। अगर बच्चे यह देखकर बड़े होंगे कि किसी का सपना उसके पहनावे की वजह से छोटा कर दिया गया तो वे भी वही सोच आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अगर वे यह देखेंगे कि देश का लोकतंत्र हर पहचान को स्वीकार करता है तो वे एक ज्यादा समावेशी समाज की नींव रखेंगे। ओवैसी के अनुसार हिजाब पहनने वाली प्रधानमंत्री की कल्पना से डरने की जरूरत नहीं है बल्कि उससे सीखने की जरूरत है। यह कल्पना बताती है कि लोकतंत्र कितना लचीला और व्यापक हो सकता है। यह उस भारत की तस्वीर है जहां नागरिक की पहचान उसकी काबिलियत के रास्ते में दीवार नहीं बनती। अंततः इस पूरे विमर्श में ओवैसी यह रेखांकित करते हैं कि सवाल हिजाब का नहीं, सवाल बराबरी का है। अगर बराबरी सिर्फ कागजों में रहेगी और व्यवहार में नहीं उतरेगी तो लोकतंत्र अधूरा रह जाएगा। इसलिए यह बहस किसी एक बयान पर खत्म नहीं होती बल्कि यह समाज से यह जवाब मांगती है कि वह अपने लोकतांत्रिक आदर्शों को कितनी ईमानदारी से जीना चाहता है।